नमस्कार। आज के ताज़ा खबरों के विश्लेषण में स्वागत है। आज कई अहम मुद्दे हैं हमारे पास। शुरुआत करते हैं राजनीति से। मूड ऑफ द नेशन सर्वे, करीब 30,000 लोगों की राय ली गई है। कह रहा है कि 8 चुनाव हों तो एनडीए को 324 सीटें और विपक्षी गठबंधन मतलब कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक और बाकी सबको मिलाकर 208 सीटें। हाँ, ये आंकड़े आए हैं। दिलचस्प ये है कि चिंताएं वही हैं, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सबसे ऊपर है। बिल्कुल। लेकिन राज्यों में तस्वीर अलग है। उत्तर पश्चिम नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी आगे, पर दक्षिण भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल में विपक्ष मजबूत दिख रहा है। क्या मतलब निकालें इसका? देखिए, जैसा आपने कहा, ये सर्वे मूड बताते हैं, नतीजे नहीं। पर दो बातें साफ हैं। एक तो ये कि रोजगार और महंगाई जैसा मुद्दे वो लगातार लोगों के जहन में है, ये वोट पर असर डालते हैं। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात, भारत की राजनीति कितनी विविध है। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ लोकल फैक्टर भी बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए अलग अलग राज्यों में अलग रुझान दिख रहे हैं। मतलब कोई एक राष्ट्रीय लहर हो ऐसा जरूरी नहीं, जमीनी मुद्दे अहम हैं। सही कहा। अच्छा, इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पहुंच गए हैं। हाँ, जापान में। हाँ, 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है। वहां जापानी पीएम शिगेरू इशिबा से मिलेंगे। एजेंडा क्या है इस बार का? फोकस तो वही है, विशेष रणनीतिक साझेदारी को और आगे ले जाना। व्यापार, रक्षा, तकनीक, इन सब पर बात होगी। और हाँ, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। अच्छा, ये पहल। हाँ, जापानी कंपनियों से निवेश की बात होगी। बुलेट ट्रेन, डिजिटल स्टार्टअप्स और क्वाड पर भी चर्चा होगी। क्वाड। और जापान के ठीक बाद चीन जा रहे हैं तियानजिन में। जी, 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक है। वहां तो कई बड़े नेता होंगे, शी जिनपिंग, पुतिन। हाँ, करीब 20 देशों के नेता। द्विपक्षीय मुलाकातें भी होंगी। एससीओ में क्या मुद्दे अहम रहेंगे इस बार? देखिए, एससीओ में पारंपरिक मुद्दे तो हैं ही, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद। लेकिन इस बार व्यापार और ये जो वैश्विक टैरिफ वॉर चल रहा है वो भी अहम होगा। अच्छा। भारत के लिए ये एक तरह का संतुलन साधना है। एक तरफ जापान, क्वाड जैसे सहयोगी, दूसरी तरफ एससीओ में चीन, रूस जैसे पड़ोसी, जिनके साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार पर बात करनी है। भारत अब इन मंचों पर सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा, बल्कि अपना एजेंडा भी रख रहा है। ये संतुलन की बात दिलचस्प है। देश के अंदर भी एक, कह सकते हैं, संतुलन बनाने वाला बयान आया है। जी, आरएसएस प्रमुख का। हाँ, मोहन भागवत जी का। वो 75 साल की उम्र सीमा वाली जो बात चल रही थी। अब क्या था वो मामला? कुछ अटकलें थी कि क्या आरएसएस या उससे जुड़े संगठनों में नेतृत्व के लिए 75 साल की कोई रिटायरमेंट एज तय हो रही है। हाँ। तो भागवत जी ने साफ कर दिया कि संघ में ऐसी कोई औपचारिक आयु सीमा नहीं है। अच्छा। उनका कहना है कि उम्र से ज्यादा क्षमता, सेवा, अनुभव, ये चीजें देखी जाती हैं। ये बयान एक तरह से बाहरी अटकलों पर विराम लगाता है, अंदरूनी कामकाज को लेकर जो कंफ्यूजन था उसे दूर करता है। चलिए, अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ आते हैं। एक बड़ी खबर है जिसने थोड़ी चिंता बढ़ाई है, अमेरिका वाला टैरिफ। हाँ, ये अहम खबर है। अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाने का नोटिस दिया है। ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, 50% बहुत ज्यादा होता है। इसमें मुख्य तौर पर कपड़ा है, रत्न आभूषण है, कुछ मशीनरी, ऑटो पार्ट्स भी हैं। वजह क्या बता रहे हैं? वजह में उन्होंने भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना और जो ग्लोबल ट्रेड टेंशन चल रही है उसका जिक्र किया है। ये साफ दिखाता है कि कैसे आजकल जियोपॉलिटिक्स सीधे सीधे इकोनॉमी को हिट कर रही है। तो असर क्या होगा? भारत सरकार क्या सोच रही है? छोटे व्यापारी तो पिस जाएंगे इसमें। बिल्कुल, सबसे ज्यादा असर एसएमई यानी छोटे और मझोले उद्योगों पर और गारमेंट सेक्टर पर पड़ने की आशंका है। मार्जिन कम होता है उनका। सरकार ने आश्वासन तो दिया है निर्यातकों को, राहत पैकेज, टैक्स में छूट, कस्टम ड्यूटी राहत और सबसे जरूरी नए बाजार ढूंढना, इन सब पर बात हो रही है। ये एससीओ बैठक से भी जुड़ता है फिर तो? हाँ बिल्कुल, वहां भी व्यापार और टैरिफ पर बात होगी। ये दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड में कैसे प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है। यानी चुनौती तो है, पर क्या कोई राहत की खबर भी है इकोनॉमी में? एक राहत की खबर भी है, वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ही। अच्छा, क्या है वो? केंद्र सरकार में विदेशी कपास के आयात पर जो कस्टम ड्यूटी छूट थी उसे बढ़ा दिया है। ओह, ये अच्छी बात है। हाँ, 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। ये बहुत जरूरी कदम है, खासकर तब जब टेक्सटाइल सेक्टर पर अमेरिकी टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। ड्यूटी छूट से उन्हें कच्चा माल सस्ता मिलेगा, उनकी लागत कम होगी। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिके रहने में मदद मिलेगी। बिल्कुल,
ये दिखाता है कि सरकार कैसे एक तरफ वैश्विक दबाव झेल रही है तो दूसरी तरफ टारगेटेड उपायों से घरेलू इंडस्ट्री को सहारा भी दे रही है। ये टैरिफ के असर को कुछ हद तक कम कर सकता है। अर्थव्यवस्था की इन बड़ी खबरों के बाद अब जरा देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ और खबरें लेते हैं। मौसम का हाल थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, सुनने में आ रहा है। IMD ने अलर्ट जारी किया है। सितंबर के पहले हफ्ते तक भारी बारिश, बाढ़, तूफान कई राज्यों में। किन राज्यों में ज्यादा असर है? जम्मू, पंजाब, हिमाचल, तेलंगाना, केरल, इन राज्यों के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं 30 अगस्त तक। अच्छा। परीक्षाएं भी टाली गई हैं कुछ जगह। और स्कूलों की छुट्टी की एक वजह त्योहार भी है। ओणम आ रहा है, गणेश चतुर्थी भी। हाँ, बिल्कुल। केरल में तो ओणम की लंबी छुट्टी है 10 दिन की, 27 अगस्त से 7 सितंबर तक। ओणम तो बहुत बड़ा त्योहार है केरल का। हाँ, वो फूलों की रंगोली, पुक्कलम, नावों की दौड़, वल्लमकली और वो खाना साध्य। सही कहा। शिक्षा से ही जुड़ी एक और खबर है राजस्थान से। क्या हुआ राजस्थान में? वहाँ हाई कोर्ट ने 2021 की पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ही रद्द कर दी है। अरे, ये तो बड़ी खबर है। वजह बताई गई है पेपर लीक और धांधली की शिकायतें। कोर्ट ने कहा है कि 8559 पदों के लिए अब फिर से नई और निष्पक्ष परीक्षा हो। तो उम्मीदवारों को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा? शायद यही लगता है। उनके लिए तो ये बड़ा झटका है। झटका तो है बिल्कुल, लेकिन ये फैसला दिखाता है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता कितनी जरूरी है। थोड़ी परेशानी जरूर होगी उम्मीदवारों को, पर सरकारी नौकरियों में भरोसा बनाए रखने के लिए ये जरूरी कदम है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा मूड बदलते हैं, खेल की दुनिया में चलते हैं। हाँ। अच्छी खबरें हैं वहां से। हाँ, बताइए। हॉकी में एशिया कप में भारत ने चीन को 2-0 से हराया। बढ़िया। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है भाला फेंक में। एक और मेडल उनके नाम। कमाल है नीरज। बैडमिंटन में PV सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अच्छा। और उधर US ओपन टेनिस भी चल रहा है। यानिक सिनर, ईगा स्वियाटेक जैसे बड़े नाम अगले दौर में पहुंच गए हैं। तो मतलब अलग अलग खेलों में भारतीय खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। आज इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए जानकारी भरी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।